जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडीमेट ऑफिशियल आप सभी का स्वागत है। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये दूसरा पार्ट है और आज हम आपको सीआई और एसआई का जो अंतर वाला सवाल है चुटकी में सॉल्व करना सिखाएंगे। बस 10 सेकंड लगेगा, 10 सेकंड ज़्यादा नहीं लगेगा। उसमें हम आपको सीआई और एसआई का अंतर दिखाएंगे कैसे बनाया जाता है और विथ फार्मूला जो होता है वो भी हम बताएंगे और बिना फार्मूला का भी जो हमारा बेस्ट तरीका होगा वो हम आपको बताएंगे। बस दोस्तों विनम्र विनती है, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की सेशन की और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है 120 रुपये की राशि 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए दिया जाता है तो सीआई और एसआई, सीआई माइनस एसआई ज्ञात करना है। मतलब इसका मतलब है अंतर ज्ञात करना है। तो दोस्तों आज बिना फार्मूला का पहले देखते हैं, उसके बाद हम आपको फार्मूला भी चलेंगे। पर जैसा कि हमने आपको पहला वीडियो में बताया था कि आप 10% को क्या लिख सकते हैं, 10% को हमने आपको बताया था लिखने के लिए क्या लिखेंगे 1/10 बोले थे हमने कि 10% को आप लिख सकते हैं 1/10। इसका मतलब हुआ कि 10 में 1 रुपया ब्याज दिए तो हमने कितना दिया 11 रुपया। अब 2 वर्ष के लिए कह रहा है तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, है ना। 3 वर्ष के लिए अलग होता है दोस्तों, 3 वर्ष इस पर लेकर नहीं चलेगा, अभी सिर्फ हम 2 वर्ष की चर्चा कर रहे हैं। 3 वर्ष हम अगले वीडियो में बताएंगे दोस्तों, सिर्फ 2 वर्ष की बात कर रहे हैं, है ना। तो अब ये 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 और 11 का स्क्वायर कितने हो गया 121। अब ध्यान दीजिए हमको क्या ज्ञात करना है, सीआई माइनस एसआई ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारा क्या होता था प्रिंसिपल और ये क्या होता था अमाउंट। अब यही प्रिंसिपल आपको कितना दिया हुआ 120, यानी 100 बराबर कितना दिया हुआ 120, यानी 100 बराबर दिया हुआ 120 तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 120/100, 0 कट गया यानी 1.2 रुपया। यही आपका सीआई माइनस एसआई हो गया। अब कैसे इतना ईजी है? हाँ दोस्तों बहुत ही ईजी है। देखिए हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ जो हमने ये एक यूनिट निकाला ना यही हमारा सीआई माइनस एसआई है। कोई भी सवाल आप उठा के देख लीजिए आपको इस पर मिल ही जाएगा और आसानी से निकलेगा। नहीं तो अभी हम फार्मूला बता रहे हैं, फार्मूला के आधार पर देखिए हम आपको बताते हैं कि कैसे आंसर ये सॉल्व होगा। ठीक है, 2 वर्ष के लिए जो हमारा फार्मूला होता है वो फार्मूला क्या होता है 2 वर्ष के लिए P × R/100 का होल स्क्वायर, यही ना होता है। 2 वर्ष का जो हमारा फार्मूला होता है क्या होता है P × R/100 का होल स्क्वायर। अब हमारा P दिया हुआ 120, आर कितना दिया हुआ है 10%, 10/100 का होल इसका 0 कट गया तो बच गया 120 गुने, इसको क्या लिखेंगे 1/10 गुने 10, यहाँ से ये 0 कट गया भागा दे देंगे 1.2 रुपये। देखिए है ना, यहाँ भी 1.2 आया, यहाँ भी फार्मूला से भी 1.2 आ गया। आया कि नहीं आया सो बताइए आप हमें, है ना। तो देखिए कितना है, तो आप इस विधि से भी बना सकते हैं, अगर फार्मूला आप जानते हैं तो फार्मूला विधि से भी बना सकते हैं, लेकिन हम प्रीफर करेंगे ये विधि। क्यों? इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है और आपका सवाल तुरंत क्विक सॉल्व होगा कि एक यूनिट जो होता है वही सीआई माइनस एसआई होता है और कुछ याद ही नहीं करना है कि नहीं। देखिए कितना इजी हो गया कि नहीं हो गया। चलिए फिर अगले सवाल को बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या है, एक राशि 16.2/3% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के लिए निवेश किया जाता है तो मिश्रधन 1470 रुपया प्राप्त होता है तो मूलधन और दूसरा में आपको सीआई माइनस एसआई ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल, वही सेम विधि अपनाएंगे दोस्तों, सेम विधि के थ्रू हमें आपका आंसर निकाल करके दिखाएंगे। देखिए है ना, अब सबसे पहली बात क्या है कि दर दिया हुआ है आपको 16.2/3%, इसको क्या लिखेंगे 16 × 48 2 50/3 प्रतिशत आएंगे, नीचे 100 देंगे 50 दूनी 100 यानी 1/ कितना हो गया 6। मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है, 6 रुपया में हमने 1 रुपया ब्याज दिया तो कितना रुपया दिया 7 रुपया दिया। अब 2 साल के लिए निवेश करा, यहाँ रखिएगा हम सिर्फ 2 साल की बात करें, अभी 3 साल की चर्चा भी हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अभी हम 2 साल की बात कर रहे हैं, है ना। तो 6 का स्क्वायर कितने हो गया 36, 7 का स्क्वायर कितने हो गया 49। ये हमारा प्रिंसिपल, ये हमारा क्या हो गया अमाउंट। अब अमाउंटे आपको दिया हुआ, मिश्रधन दिया हुआ 1470, मतलब क्या हो गया कि 49 किसके बराबर हो जाएगा 1470 रुपया का। तो इसका मतलब यहाँ से अगर एक यूनिट निकाले 49 बराबर 170 तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 1470/49
3 बार में काट दीजिए यानी 30, यानी कि इसका जो 1 यूनिट है वो कितना निकल गया 30 रुपया। और अभी जस्ट हम आपको बताए हैं कि ये जो 30 रुपये 1 यूनिट निकला यही आपका क्या है CI माइनस SI है। अभी तुरंत बताए कि नहीं बताए कि 1 यूनिट जो निकलेगा यही आपका CI माइनस SI होगा। दूसरा करा मूलधन, तो मूलधन यही है। इसमें अगर 30 से गुना किए तो इसमें भी कितना से गुना करेंगे 30 से, 6 का 18, 3 तिया 9 1 10, यानी 1080 रुपया आपका क्या था मूलधन था कि नहीं था, मूलधन था। अब आइए फार्मूला से भैया, फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है आपको कि P बराबर अंतर बराबर होता है, यानी कि जो अंतर होता है P इंटू उसके बाद R/100 का होल स्क्वायर, यही होता है। अब एक चीज़ आप हमको बताइए, तो दोस्तों अंतर बराबर फार्मूला क्या होता है P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। अब ना तो अंतर दिया है ना P दिया हुआ, कैसे सॉल्व होगा, सॉल्व होगा तो जरूर, ऐसा थोड़ी कि नहीं सॉल्व होगा। तो दोस्तों आप इसमें x मानेंगे, फलना छिलना क्या क्या मानेंगे, तब जाकर के सॉल्व होगा। इसमें ना तो हमने कुछ माना ना हमने कुछ किया, डायरेक्ट जो है सिर्फ दर दिया हुआ था, दर पे हमने आपको निकाल के दिखा दिया, देख लीजिए। इसीलिए तो कहते हैं कि हमारे विधि जो है ना वो दुनिया का सबसे। अब बताइए इस पर अगर निकालने जाइए आप, क्या आपको मूलधन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, क्या आपको अंतर दिया, नहीं दिया हुआ, x मानिए बैठ करके, तब जाके सॉल्व होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा। तो चलिए फिर तब इस विधि को रहने दीजिए यहीं पर, हमारा विधि जिंदाबाद है, इसको लेके हम चलेंगे। लेकिन इसको भी याद रखें, कभी कभी होता है हम इसमें कन्फ्यूजन हो जाए, तो यही विधि है जो आपको काम देगा, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कन्फ्यूजन होगी ही होगी, है ना। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के बढ़ते। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक राशि 11.1/9% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के लिए निवेश किया जाता है। यदि CI माइनस SI 100 रुपया हो तो मूलधन ज्ञात करियो। तो भैया मूलधन कैसे ज्ञात होगा, तो हम दोनों विधि बताएंगे। अभी हमने आपसे क्या कहा कि हमारा जो 1 यूनिट अंतर आता है यही हमारा CI माइनस SI होता है। इसका मतलब 1 रुपये जो है वह किसके बराबर हो जाएगा, 100 रुपया के बराबर होगा कि नहीं होगा। अभी हमने बताया कि नहीं पिछले क्वेश्चन में कि 1 जो यूनिट होता है, जो मतलब 1 यूनिट जो हम निकालते हैं वह किसके बराबर होता है, CI माइनस SI, मतलब 1 हमारा 100 के बराबर हो गया। अब आते हैं, अब भैया दर दिया हुआ है कि 11.1/9% है, तो इसको सॉल्व किया 11 नंबर 99 और 1 कते हो गया 100/9, प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 देंगे, डबल शून्य कट गया यानी 1/9। अब देखिए भैया खेला तो अब होगा कि 9 में 1 रुपया उसको ब्याज मिला तो मतलब 10 रुपया मिला। अब 2 साल के लिए करे तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो ये हो गया 9 81, 10 नहीं के 100, है ना। अब क्वेश्चनमा को पढ़िए तो आपसे कह रहा है कि मूलधन ज्ञात कीजिए। भैया प्रिंसिपल मूलधन तो यही न होता है, ये क्या होता है, मिश्रधन होता है। यदि 1 100 के बराबर है तो 81 न मूलधन है, तो इसमें भी 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 यूनिट हमारा 100 के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन ने दिया हुआ अंतर 100 रुपया है ना। तो 81 बराबर कितना हो जाएगा, 8100 रुपया, यानी हमारा प्रिंसिपल निकल गया 8100 रुपया। विश्वास नहीं हो रहा है क्या, तो चलिए भैया फार्मूला देख लीजिए, है ना। तो चलिए दोस्तों इसको हम प्रमाणित कर देते हैं आपको किसके थ्रू, आपका जो फार्मूला है CI माइनस SI का। तो अंतर बराबर फार्मूला क्या बताए, अंतर दिया हुआ 100, P इंटू R/100 पे पावर T, सॉरी जो 2 वर्ष दिया हुआ है, तो 100 बराबर P इंटू R दिया हुआ है 11 नंबर 99 100/9 अगुने ये 100 पावर क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब दोस्तों अगर इसको काटेंगे ये कट गया तो ये 100 बराबर क्या हो जाएगा P इंटू 1/9 81, ये 81 इधर जाके गुना हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा कितना 8100 रुपया। देखिए हमारा सॉल्व हो गया। तो देखिए फार्मूला से भी वही आया और हमरो तरीका से तो वही आया, तो दोनों में की अंतर, कोनो अंतर नहीं, है ना। तो आपको जो विधि पसंद आए वो यूज कीजिए, है ना। एक क्वेश्चन को आप कई तरीके से बना सकते हैं। अभी एक तरीका और है जिससे हम बना सकते हैं, लेकिन उस पर जाएंगे नहीं क्योंकि आपका हम माथापच्ची करेंगे नहीं, है ना। जो है विधि उस पर देख लेते हैं, है ना। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़।
तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के लिए निवेश किया जाता है। यदि अंतर 100 रुपया हो तो दर ज्ञात करें। अब भैया दर ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपल सी बात है। देखिए बहुत ही सिंपल फंडा यूज करेंगे। अंतर है हमारा 100 रुपया और अंतर आ कितने की वजह से रहा है, 10,000 की वजह से। अब कर रहा है 2 वर्ष के लिए तो रूट अंडर कर देंगे और दर निकालना है तो भैया 100 से गुना भी कर देंगे। क्या किए, अरे धर्म धरिए, अंतर आ रहा है 100 रुपया की वजह से, यानी 100 रुपया अंतर आ रहा है किसकी वजह से, 10,000 रुपये से, तो नीचे 10,000 आधा निकालना है तो 100 गुना कर दिए। डबल सुना चला गया, इसका कितना आ जाएगा 1/10 गुने 100, 10 दही के 100 यानी 10% इसका क्या हो जाएगा, दर हो जाएगा। वही विधि है, सेम विधि है, विधि में कोई अंतर नहीं है दोस्तों, वही सेम विधि है। उसी तरह दर वहाँ क्या करते थे, चूंकि स्क्वायर करते थे क्योंकि 2 वर्ष का निकालना था, यहाँ दर निकालना इसलिए रूट कर रहे हैं। फार्मूला पे आइए, अंतर दिया हुआ 100 है ना, 10,000 रुपया प्रिंसिपल दिया हुआ, यहाँ R/100 पे पावर क्या हो जाएगा 2। यहाँ से डबल सुना गया, ये इधर आकर के 1/100 ये स्क्वायर इधर जाएगा क्या हो जाएगा रूट बराबर में R/100, 1/10 बराबर R/100। सुना कट गया, R बराबर कितना आ गया 10%। तो इससे भी देखिए आपको 10% आ रहा है, इससे भी आ रहा है। तो इसमें कुछ नहीं करना है कि जितना अंतर दिया हुआ, अंतर मान लीजिए 100 रुपया, ये आ किसकी वजह से रहा है, 10,000 की वजह से आ रहा है, तो बटे में 10,000 गुने 100, दर निकल गई। दर निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं ना, तो हमने गुना कर दिया है ना। तो चलिए एक सवाल और लेते हैं जिससे आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा, बहुत ही सिंपल वे में आपको बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट भैया, 14 से 40 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। यदि अंतर 10 रुपया है तो दर ज्ञात करें। भैया अंतर है 10 रुपया, आ किसकी वजह से रहा है, 1440 की वजह से, इसी वजह से ना आ रहा है। तो इसका रूट अंडर दर निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। सुना कट गया, ये 144 किसका रूट है, 12 का, गुने 100 यानी कितना आ गया 100/12% आ गया दर। इसके बाद देखते हैं, आगे देखते हैं। तो फार्मूला पे देखेंगे, अंतर है 10, पी दिया हुआ 1440 इंटू R/100 पे पावर 2। सुना कट गया, ये हो जाएगा, ये इधर आके बट्टे में हो जाएगा, ये स्क्वायर में इधर जाके रूट चढ़ जाएगा R/100, 1/12 ये इधर जाके गुना हो जाएगा 100 बराबर R। तो यहाँ से आ गया R बराबर कितने आ गया 100/12%। तो देखिए कोई भी विधि सॉल्व कीजिए, दोनों में आ एक ही चीज रही है। और हमारे इसमें क्या है ना, फार्मूला याद रखना, बस सिंपल क्या याद रखना, अंतर है भैया, अंतर ऊपर देंगे, किसकी वजह से आ रहा है, तो मूलधन की वजह से, तो मूलधन नीचे देंगे, गुना 100 हो गया सॉल्व का। क्रियाक्रम खत्म हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया है ना। तो देखिए दोस्तों आज हमने आपको अंतर वाले 2 साल के लिए अंतर वाले बताए। हम आपको अगली वीडियो में 3 साल के अंतर वाले क्वेश्चन लेके आएंगे, बेहतरीन मज़ेदार क्वेश्चन सब रहेंगे। इसलिए अगला सेशन भी देखना ना भूलिएगा, जितने भी सेशन है वो आप हमें जरूर देखिए और आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी, गारंटी हमारी लेती है, क्योंकि हमको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती है दोस्तों, तो आपको भी अवश्य होगी। थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथमेटिक्स उतना अच्छा होगा, है ना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा। और आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।